पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने डिवाइड समझाया, भाग। अब चलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? गुणा का खंड मतलब गुणा का टुकड़ा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई संख्या लेते हैं 12, इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड का नियम होता है कि पहले हम 2 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटेंगे, अगर 3 से नहीं कटता है तो 5 से काटेंगे, अगर 5 से नहीं कटता है तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11। मतलब ये अभाज्य संख्या है, इससे काटा जाता है। अब देखो कैसे काटते हैं। जैसे 12 है, 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 12 काटने का मतलब होता है 2 से पहले काटेंगे, काटने का मतलब होता है भाग देना। 2 से 12 में भाग देंगे, 2 छक 12, कट जा रहा है, इसका मतलब भाग जा रहा 2 से, तो 2 यहाँ नोट कर लेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, और जो आंसर आया है, जो उत्तर आया है, उसको इसके नीचे नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से फिर देखते हैं 2 से ये 6 कट रहा है कि नहीं। 2 से 6 कट रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा आप 2 से 6 में भाग कर सकते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे कट जाएगा, ये आपका 3 आ गया। तो 2 से काटे हैं तो 2 यहाँ होगा, जो आंसर आया है आंसर को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब देखते हैं 2 से ये 3 कटेगा कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से हम भाग कर लेते हैं। 2 से यहाँ हम 3 में भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। हमने पहले भाग बता चुके हैं कि भाग कैसे लगाना है। तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूना 4 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 2 1 कम 2, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब अगर शेष बच रहा है तो भाग पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से 3 में भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे कट गया। इसका मतलब जो 1 आया है, 1 को यहाँ इसके नीचे उतारेंगे और जिससे काटे हैं उसको यहाँ बगल में रखेंगे, ये आपका गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसका जो है एक जोड़ा बनाना है। जैसे 1 गुणे 12, 1 गुणे 12 हो जाएगा, तो 12 1 कम 12, 1 बना है 12 हो गया। अब क्रम से हमको चलना है। अब 1 है, 1 के बाद 2 आता है। अब देखिए इसमें 2 मिल रहा है कि नहीं, तो 2 इसमें है, तो हमने 2 नोट कर लिया है। अब उसके बाद 2 जोड़ा बच रहा है, एक जोड़ा बच रहा है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा 12। अब देखते हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 3 इसमें है कि नहीं, तो इसमें 3 भी है, तो 3 को नोट कर लेते हैं। और 3 में किससे गुणा करेंगे, तो जब हम 3 में 3 नोट कर लिए हैं तो बच रहा है 2 गुणे 2, मतलब 2 2 बच रहा है, तो हो जाएगा 2 दूना 4। तो हम यहाँ इस 2 दूना 4 यहाँ लिख लेंगे, तो हो जाएगा 3 चौका 12। मतलब हर हालत में आपका ये 12 ही आना चाहिए, क्योंकि 12 का ही गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इसमें मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखते हैं 2 2 मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दे रहे हैं भाई। 1 2 3 4, 4 आ गया, 4 लिख दे रहे हैं। अब 4 के अलावा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहाँ 3 नोट कर ले रहे हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 आ गया आपका। अब ये देखेंगे हम, इसके आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ अंक आपका चेंज हो रहा है। जो 3 यहाँ है वो यहाँ आ गया है, और जो 4 यहाँ है वो यहाँ आ गया है। इसका मतलब ये अपना स्थान बदल ले रहे हैं, इधर का उधर और उधर का इधर हो रहा है। तो जब यह चेंज हो रहा है तो इसके ऊपर वाला भी अपना स्थान बदल लेगा, मतलब 6 इधर आ जाएगा और 2 जो है इधर हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी ऊपर वाला भी 12 इधर हो जाएगा और 1 जो है इधर हो जाएगा, तो 12 1 कम 12 हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सबका गुणा जो है करने पर 12 आ रहा है। अब जो पहला एक साइड का है इसको हम नोट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12, क्योंकि हम 12 का गुणनखंड निकाल रहे हैं। और इसका लिख लेंगे 1 2 3 4 6 और 12, यही इसका 12 का गुणनखंड हो गया। अब हमको सिद्ध करना है क्या वास्तव में ये 12 का गुणनखंड है कि नहीं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम इस 12 में एक बार 1 से भाग देंगे, 12 में 1 से भाग देंगे, फिर 12 में 2 से भाग देंगे, फिर 12 में 3 से भाग देंगे, फिर 12 में
4 से भाग देंगे, फिर 12 में 6 से भाग देंगे, उसके बाद 12 में 12 से भाग देंगे। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे 1 से 12 में भाग देंगे तो 1 12 है 12 होगा, या 1 का 1 होगा, घटा देंगे कट जाएगा, और 1 दुआएं 2 हो जाएगा, इस तरह कट जाएगा। या 2 छक 12 हो जाएगा, ये भी कट रहा है। 3 चौका 12 हो रहा है, ये भी कट रहा है। 4 तियां 12, ये भी कट रहा है। 6 दूना 12, ये भी कट रहा है। और 12 कम 12, ये भी कट रहा है। इसका मतलब ये कट जा रहा है, इसका मतलब सब इनके गुणनखंड है। चलिए मैं कोई बड़ी संख्या लेता हूँ, बड़ी संख्या को काट रहे हैं, क्या उसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, इसको भी ध्यान से देखते हैं। जैसे कोई संख्या हमने ले लिया 45, 45 का गुणनखंड करेंगे तो 45 का गुणनखंड उसी प्रकार से करेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, यही नियम लागू होगा इसमें भी। 2 से काटेंगे, 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो हम भाग करके यहाँ देख लेते हैं। 2 से 45 में भाग कर ले रहे हैं, 2 दूना 4 हो जा रहा है, माइनस करेंगे कट गया, ये 5 उतार लेते हैं। अब 2 दूना 4, 2 3 6 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमको 2 दूना 4 ही पढ़ना है। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अगर शेषफल बच रहा है तो आपका भाग पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम 2 से भाग नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, 2 का नियम खत्म हो गया, अब चलते हैं 3 पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे, 45 में 3 से भाग देंगे। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 ज़्यादा हो रहा है, 3 एक कम 3, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब इसमें फिर भाग करेंगे, 1 में नहीं जाएगा, ये 5 को नोट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 5 15, मतलब कट जा रहा है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, इसका मतलब भाग हो रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 से हमने भाग दिया तो कट गया, 3 यहाँ नोट करेंगे, आंसर आया 15, तो हम 15 यहाँ लिख देंगे इस अंक के नीचे। अब देखते हैं फिर 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 5 15 होता है तो कट रहा है, 3 5 15। अब 5 जो 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो रहा है, तो 3 एक कम 3 ही लिखेंगे। माइनस करने पे आपका 2 बच रहा है, इसका मतलब ये भी भाग सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि शेषफल बच रहा है। तो हम यहाँ नियम का प्रयोग करेंगे, 2 से नहीं कटा, 3 से काटे हैं, अब 3 से भी नहीं कट रहा है तो 5 का प्रयोग करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से जैसे हमने पहले वाले में किया, इसका नीचे से ऊपर वाले का गुणा कर लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 45, तो 45 एक कम 45 हो गया। अब देखते हैं इसमें 2 है कि नहीं, तो इसमें 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 2 के बाद हम 3 लाते हैं, 3 को यहाँ उतार लेते हैं क्योंकि 3 यहाँ है। अब 3 को हमने उतार लिया तो 2 बचा, 3 और 5 15, 3 5 15 बचा, तो यहाँ 15 लिख लेंगे क्योंकि 15 3 45 होता है, 45 यहाँ नोट कर लेंगे। हर हालत में यहाँ 45 ही आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें 4 मिल रहा है कि नहीं, 4 भी नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ कहीं 4 मिल ही नहीं रहा, 2 2 मिल ही नहीं रहा है। 5 तो 5 मिल रहा है, तो 5 को यहाँ नोट कर लेते हैं। 5 नोट कर लिए हम, तो क्या बच रहा है, 5 को हमने नोट किया, यहाँ 5 को नोट किया, तो यहाँ 2 अंक बच रहे हैं, 3 और 3, 3 गुणे 3, यहाँ 3 3 जोड़ना नहीं, हमको गुणा करना है, 3 3 गुणे 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 या 9, मतलब 3 3 का 9, तो यहाँ 5 9 हो जाएगा आपका 45। 5 के बाद अब देखते हैं 6 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ जोड़ना नहीं, पहले बता चुके हैं, इसको गुणा करना है, 3 3 का 9 हो रहा है, न 7 हो रहा है, न 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 3 का 9 यहाँ लिख लेंगे, और ये 5 बच रहा है, 5 को इधर लिख देंगे, 9 5 45 हो रहा है, और 45 को नोट कर लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ इसका अंक बदल रहा है, जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन बताए थे कि अगर ऊपर देखिए इसका अंक बदल रहा है, 5 यहाँ है तो यहाँ आ गया, 9 यहाँ है तो यहाँ आ गया है, इसी प्रकार से ऊपर वाला भी बदलेगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 3 जो है इधर हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा। इसका ऊपर वाला भी इसी तरह से बदल जाएगा, तो 15 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, और 1 इधर हो गया, 45 से कम 45 हो गया। इस प्रकार से आपका एक गुणनखंड हो गया। अब 45 का गुणनखंड हम लिखेंगे, हो जाएगा 1 3 9 15 और 45। इस प्रकार से आप बारी बारी से भाग करके आप टेस्ट ले सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि आपका
फैक्टर सही है, गुणनखंड सही है कि नहीं है, आप गुणा करके लगा सकते हैं। भाग में एक क्वेश्चन बताना हम भूल गए थे डिवाइड में, बहुत सिंपल है, लोग उसमें बच जाते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। बहुत आसान है, ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे, आपके बच्चे भी जो है आसानी से समझ जाएंगे। हमने पहले बताया है कि कोई भी सवाल लगाते समय, समझते समय हमको 3 चीजों का ध्यान देना होगा, निगाह, कान और माइंड। ये निगाह, कान और माइंड तीनों का प्रयोग अगर साथ करते हैं तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए भाग क्या था, जैसे मान लिया मैंने 4 से भाग दिया, हमको 42 में भाग देना है, तो हम बताएं कि 1 अंक का भाग 1 ही अंक में देंगे, 2 अंक में नहीं देंगे, क्योंकि 4 4 के बराबर है, बराबर में भाग जाता है, छोटे में भाग नहीं जाता है, तो बराबर हो या तो ये अंदर वाला बड़ा हो तभी भाग जाएगा। जैसे 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो ये घट गया। अब देखिए यहाँ 2 को नोट कर लेंगे, 2 बचा है, 2 को नोट कर लिया। अब 2 में भाग नहीं जाएगा, हमने बताया था कि 2 में छोटे में भाग नहीं जाता है, लेकिन अगर हम ऊपर से यहाँ नोट किए हैं तो हमको भाग करना अनिवार्य है। जैसे अगर हम 4 पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 4 एकम 4 हो रहा है, तो अधिक हो रहा है, इसका मतलब इसको लिखा नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो 4 0 या 0 या 4 सुना है शून्य हो जाएगा, तो हमने यहाँ शून्य बार पढ़ा है तो शून्य यहाँ हो जाएगा, और जो शून्य आया है इसके नीचे नोट कर लेंगे, माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अब हम कहेंगे कि क्या नाम है, इसमें 2 में भी भाग जाना चाहिए, लेकिन इसका नियम होता है कि अगर हम ऊपर से नोट करते हैं नीचे तो ही भाग देंगे, अगर शेषफल बचता है और छोटा है तो उसमें भाग नहीं जाएगा। इसको बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो हम इसमें बार बार भाग करेंगे तो हमारी जो आंसर है, हमारा आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। अगर मान लो हमको सिद्ध करना है कि पता नहीं क्वेश्चन सही है गलत है, तो हमको क्या करना है, पिछले क्वेश्चन बताए थे कि इसका गुणा होता है और इसको जोड़ दिया जाता है, इसका गुणा होता है और इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे 4 गुणे 10 और धन 2, तो यहाँ आप गुणा पहले करेंगे तो 10 चौका 40 धन 2 बराबर हो जाएगा आपका 42। इस प्रकार से अगर इसके बराबर आ गया है 42, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं, 4 से भाग देंगे 42 में, तो 4 एकम 4 कर देते हैं, माइनस कर देंगे, कट गया, 2 को उतार दिए, कहें क्वेश्चन सही हो गया, जबकि ये गलत होता है। अब गलत कैसे होता है वही सिद्ध करना है, इसका हम गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 4 गुणे 1, 4 का 1 में गुणा हो जाएगा, और 2 को जोड़ देंगे तो 4 एकम 4 होगा, और 2 जोड़ेंगे 4 2 6 होगा, जो इसके बराबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप अपने बच्चों को जो आपको बताया गुणनखंड, आप गुणनखंड में क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, 18 दे सकते हैं, 24 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, 32 दे सकते हैं, 36 दे सकते हैं, 45 तो मैं बता ही दिया, 48 दे सकते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल देकर आप ये जो गुणनखंड हम समझाए हैं, फैक्टर समझाए हैं, इसको आप लगवा सकते हैं, और इससे जितना प्रैक्टिस कराएंगे आपका बच्चा उतना स्ट्रांग, उतना मजबूत होगा। और एक चीज कुछ लोगों का कहना, कुछ विद्वानों का कहना है कि अगर आप अपने बच्चों का कल अच्छा चाहते हैं तो आज से ही संघर्ष कराना शुरू कर दीजिए, खुद भी संघर्ष कीजिए और बच्चे को भी संघर्ष कराइए, इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़े, आत्मनिर्भरता हो और आत्मनिर्णय वो कर ले, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।